नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे साधारण ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर जो कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कई बार गुणा गुणी से लेकर जो क्वेश्चन हैं वो हमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इस प्रकार के ही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहले इन क्वेश्चनों को हम प्रोसेस से करेंगे और उसके बाद में हम टाइम को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है वो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाता है। कोई धन है वो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यानी कि कोई धन है वो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 20 वर्ष में वो 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कई बार हमें पूछे जाते हैं। 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो इसकी दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात कीजिए। एक के अंदर जो है ऑप्शन वो है 13.5%। बी में जो दिया है वो दिया है 10%। सी में जो दिया है वो दिया है 20% और जो डी है उसमें दिया है 15%। पहले हम इसको पूरे प्रोसेस से करेंगे और उसके बाद में हम इसे किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना। पहले दिया है 20 वर्ष में ये जो धन है ये कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। मान लीजिए हमारे पास कोई धन है, मान लीजिए हमारे पास 1 रुपये है। कितना रुपये है, 1 रुपये है और 20 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 4 रुपये हो जाता है। यानी 1 का 4 गुना तो ये कितने रुपये हो गए, 4 गुना। कितना बड़ा, ये बड़ा 3। कितना बड़ा, 3 हो गया का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र धन। और मिश्र धन में आपको पता ही है क्या क्या होता है। मिश्र धन में होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन है ये किससे मिलकर बनता है, मिश्र धन बनता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल दें तो क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। वहीं अगर मिश्र धन में से अगर हम ब्याज निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, मूलधन। तो 1 रुपये का बढ़कर कितना हो गया, 4 रुपये। 1 रुपये से कितना हो गया, 4 रुपये। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो जो कितना बड़ा, 3 गुना। कितना बड़ा, 3। तो ये जो 3 है ये हमारा क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है ब्याज। क्या निकल के आया है, ब्याज। अगर हम ये देखें तो इसमें जो हमारा जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन है हमारे पास 1 रुपये और जो ब्याज आया है वो कितना है, जो ब्याज है वो हमारा है 3 रुपये। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4। तो ये जो है ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दर। तो दर का जो फॉर्मूला होता है, दर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन और गुणा में समय। ये किसका फॉर्मूला है, ये है दर ज्ञात करने का। साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह ब्याज इंटू 100 बट्टे में मूलधन इंटू समय। अब हम इसको अगर निकालें तो कैसे निकालें, ब्याज हमारे पास कितना है, 3 रुपये इंटू में 100 और बट्टा में हमारे पास मूलधन क्या था, 1 रुपये और जो समय है वो कितना था, 20 वर्ष। समय था वो कितना था, 20 वर्ष। हम क्या निकाल रहे हैं, हम रेट निकाल रहे हैं यानी कि दर निकाल रहे हैं। अगर हम 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। अगर हम 100 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। और 5 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15%। कितना आएगा, 15%। तो जो 4 गुना जो हो रहा है ये किस दर से हो रहा है, 15% की दर से। 20 वर्ष में जो धन है वो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। अब अगर हम इसको ट्रिक से करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो ट्रिक क्या होगी हमारी, वो होगी गुणा -1 बटा में
दर या समय, दर या समय, दर या समय और गुणा में 100। ठीक है, तो कितने गुणा है, 4 गुणा माइनस 1 बट्टा में जो समय है वो कितना है 20 वर्ष, समय है वो कितना है 20 वर्ष और गुणा 100, समय है वो कितना है 20 वर्ष और गुणा 100। अगर हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और बट्टे में क्या होगा 20 और गुणा क्या होगा 100, गुणा क्या होगा 100। अगर इस 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15%। तो ये था यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का आसान तरीका। और ये जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज में ही काम करेगा, नहीं कि चक्रवर्ती ब्याज में। ये जो प्रोसेस है ये हम साधारण ब्याज में ही इस प्रकार से कर सकते हैं, न कि इसको हम चक्रवर्ती ब्याज में लागू कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होगा, ये साधारण ब्याज में ही लागू होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में। तो उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो उम्मीद करूंगा जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश की जाए। अगर कोई धन है वो 12.5% की दर से अगर निवेश करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा। किस समय से ये दोगुना हो जाएगा, पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन ए में दे रखा है 6 वर्ष, बी में दे रखा है 7 वर्ष, सी में दे रखा है 9 वर्ष और जो डी है उसमें दे रखा है 8 वर्ष। क्या दे रखा है 8 वर्ष। ठीक है, तो जो हमारे पास जो दर है वो क्या है, दर हमारे पास है 12.5% और कितने गुणा हो रहा है 2 गुणा, कितने गुणा हो रहा है 2 गुणा। गुणा गुणी से लेकर साधारण ब्याज में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप तो ये था और अगला जो टाइप है वो अभी हम देखेंगे। इसमें क्या था, इसमें अगर हम प्रोसेस से देखें तो यानी कि जो दर है वो 12.5% है। 12.5% की दर से ये जो धन है वो कितना हो रहा है 2 गुणा हो रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, क्या निकालना है, वो निकालना है समय। क्या फाइंड करना है, समय ज्ञात करना है। तो यानी कि जो 12.5% की दर से जो धन है वो क्या हो रहा है 2 गुणा। तो हम मान लेते हैं, माना मूलधन, मूलधन क्या है 1 रुपये और ये बढ़कर कितना हो रहा है 2 रुपये, ये बढ़कर क्या हो रहा है 2 रुपये। तो हो रहा है मतलब ये क्या हो गया मिश्र धन, हो रहा है का मतलब है ये क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन में क्या होता है मूलधन और ब्याज। मिश्र धन में क्या होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन और ब्याज को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा मिश्र धन बनेगा। तो यानी कि 12.5% की दर से जो धन है वो कितना हो रहा है 2 गुणा हो रहा है। कितना बढ़ा, ये बढ़ा 1 रुपये, कितना बढ़ा 1 रुपये। तो ये जो बढ़ा है 1 रुपये ये हमारा क्या निकल के आया है, ये आया है ब्याज। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है ब्याज। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समय। समय क्या ज्ञात करना है टाइम। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन इंटू दर। तो ब्याज हमारे पास कितना है 1 रुपये है, 100 और बट्टे में क्या मूलधन हमारे पास 1 रुपये है और जो दर है वो हमारे पास है 12.5%। दर है वो हमारे पास कितनी है 12.5%। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा गुणा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा गुणा। अब अगर हम इस 25 को 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 5 बार और 100 जो 25 से जो कटेगा तो वो कटेगा 4 बार। 100 है, अगर 100 में अगर 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार और 125 में जब हम 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। इस 10 को इस 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इस 10 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 4 को जब 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 वर्ष। कितना आएगा 8 वर्ष। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें समय ज्ञात करना था। तो कितना आया है 8 वर्ष, जो किस में दिया है डी में दिया है। किस में दिया है डी में, यानी कि 8 वर्ष से 8 वर्ष में
12.5% दर से जो धन है वो कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि जो ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। तो हमारा जो ट्रिक थी, जो सूत्र था वो क्या था, वो था गुणा -1 में दर या समय आप और गुणा में 100। आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश जरूर करना। देखो गुणा कितना है, 2 -1 में हमें क्या दिया, दर कितनी है, 12.5% और गुणा में क्या हो जाएगा 100। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 10। 125 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 100 में जब हम 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इस 10 में अगर इस 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास जो निकल के आया है वो आया है, यानी कि इस 2 में से 1 को घटा देंगे, इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, और 4 × 2 यानी कि 8 वर्ष, 4 × 2 यानी कि 8 वर्ष। तो जो 8 वर्ष में 12.5% की दर से जो धन है वो कितने गुना हो जाता है, वो हो जाता है 2 गुना। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। तो ये था पहला टाइप जो गुणा गुणी से लेकर साधारण ब्याज में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में। अब हम दूसरे टाइप पर चर्चा करेंगे। यदि एक ऋण साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं, 15 वर्ष, बी में जो है वो है 22 वर्ष, सी में जो दे रखा है वो दे रखा है 20 वर्ष, और डी में जो दे रखा है वो दे रखा है 21 वर्ष। क्या दे रखा है, 21 वर्ष। ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई जो धन है वो 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो यही जो धन है वो कितने टाइम में 8 गुना हो जाएगा, यही जो धन है वो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगर हम इसको प्रोसेस से करें, तो प्रोसेस से अगर करेंगे तो कैसे होगा, प्रोसेस से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि कोई धन है वो 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। कोई धन है वो 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ दर निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो किस प्रकार से, 3 - 1/6 गुणा में 100। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 × 6 बटा में 100, बटा में क्या होगा 100। अगर हम इसको काटेंगे 2 से, 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, और 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारी जो दर है वो कितनी आ जाएगी, 100/3%। हमारी जो दर है वो कितनी आ जाएगी, 100/3%। अब अगर ये 8 गुना हो रहा है तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम। क्या ज्ञात करना है हमें, कितने वर्ष में ये 8 गुना हो रहा है। तो दर हमारे पास क्या है, दर तो हमें दे रखी है दर तो हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 100/3%, और जो धन है वो कितने गुना हो रहा है, 8 गुना। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसको अगर सोल्व किया जाए तो वही हमारा होगा 8 - 1 में जो दर है वो दे रखी है 100/3 और इंटू 100। अब देखो बट्टे की चीज़ है वो किस में जाके गुना हो जाएगी, ऊपर वाले में। तो इसको अगर हम यहाँ रख दिया 3 को, जो 100 के बट्टे में था, इसको हम 100 से क्या करवा दिया, गुना। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 8 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 7 × 3, तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा 21 वर्ष, जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। कितना हो जाएगा 21 वर्ष, जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम ठीक से देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो होगा वो होगा, क्या ज्ञात करना है हमें, T2 यानी कि सेकंड जो समय है वो ज्ञात करना है। सेकंड जो समय है वो ज्ञात करना है। N2 - 1 N1 - 1
N2 माइनस 1/N1 माइनस 1 इंटू T1। T1 यानी कि पहला समय, N2 यानी कि 8 गुना, और N1 हो गया पहला जो गुना, और T2 हमें क्या करना है, सेकंड समय हमें ज्ञात करना है। तो T2 माइनस 8 माइनस 1, और जो N1 है ये कितना है, ये है 3 माइनस 1, और T2 कितना है, T2 है वो है T1 है वो है 6 वर्ष। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 6। 7 को अगर हम 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7। अगर 3 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 वर्ष। कितना आएगा, 21 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। T2 यानी कि जो सेकंड गुना है वो हो जाएगा N2 हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड गुना है वो, और N1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जो गुना दे रखा है वो, और T1 यानी कि पहला जो समय, और T2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना, 5 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना, 5 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 8 जो गुना है वो कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 गुना, तो 8 गुना है वो कितने वर्ष में हो जाएगा। तो इसको हम अगर निकालें तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा T2, यानी कि हमें सेकंड समय ज्ञात करना है। T2 N2 माइनस 1 और N1 माइनस 1 इंटू T1। T1 ये हो जाएगा, और N1 ये हो जाएगा, और N2 है वो ये हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, T2 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, T2 यानी कि सेकंड जो समय है वो ज्ञात करना है। तो N2 कौन सा है, 8 माइनस 1, और N1 कौन सा है, 2 माइनस 1, और T जो 1 है वो कौन सा है, वो हो जाएगा 5 वर्ष। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, 7 बटे में 1 गुना 5, 7 बटे में 1 गुना 5। अगर हम इसको 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 35 वर्ष। कितना होगा, 35 वर्ष। यानी कि जो धन 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है वही धन 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 35 वर्ष। जो राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 35 वर्ष। तो उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी तरीके से ये समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।